Hello everyone. Today we will solve exercise 21B class 7th RS Agarwal math. ये एक्सरसाइज बेस है मीडियन पर ना. दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मीडियन. हमने इंटू में बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में जब इवन टर्म दे रखे हों और ऑड टर्म दे रखे हों तो उनका मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, उसी को आज यहाँ करते हैं. जिन्होंने नहीं देखी हो तो दोबारा समझ लेना, मैं इसमें फिर करता हूँ. फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन में सब ऑड नंबर टर्म दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म देखें. और जैसे क्या दे रखा है, फाइंड द मीडियन ऑफ 3, 11, 7, 2, 5, 9, 9, 2 एंड 10. तो हम क्या करते थे, सबसे पहले इसको अरेंज कर देते, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. लिख लेते हैं सॉल्यूशन इसका. अरेंज द गिवन टर्म इन असेंडिंग ऑर्डर. मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूं. एक सवाल असेंडिंग में कर देता हूं और एक पार्ट को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा. ओके, असेंडिंग ऑर्डर. बी गेट क्या मिलेगा हमें, देखते हैं. असेंडिंग तो आप जानते हो ना, सबसे पहले सबसे छोटा क्या है 2, और 2 टाइम्स है तो 2 देखो, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया है ना. अब उसके बाद क्या है 3, तो 3 आएगा, 3 भी हो गया. अब उसके बाद कौन सा नंबर है 5, तो 5, फिर 7, तो 7 निकाल लिया मैंने. फिर 9 है 2, 9 9 9 9, फिर क्या 10 10 और फिर है 11. फिर क्या बताया हमने, नंबर को काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने नंबर है 9. 9 इज द ऑड नंबर. जब ऑड होता है तो मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2. n क्या है, नंबर ऑफ टर्म. कितने थे 9, तो वैल्यू ऑफ 9 प्लस 1/2th टर्म या ऑब्जर्वेशन है ना. तो कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ 9 प्लस 1 10 हो गया, 10/2th टर्म, यानी कि वैल्यू ऑफ 5th टर्म. अब ये 5th टर्म किस में देखते थे, इंट्रो में बताया था हमने, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए, नहीं जो हमने एरी करे. 5th टर्म इसमें देखेंगे, उससे अब कोई मतलब नहीं. हमें अरेंज करने के बाद जो भी ऑर्डर आए इसमें 5th टर्म देखो 1 2 3 4 5, तो ये मीडियन होगी. हमने यही बताया था, अगर बीच में जो टर्म होता है अरेंज करने का वही मीडियन होती है. देखो ठीक बीच में है, 4 इधर है 4 इधर है. अगर एमसीक्यू में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, तो आप देख के डायरेक्ट लिख सकते हो. अगर कब शर्त क्या है, ये टर्म अरेंज हो किसी भी ऑर्डर में हो, चाहे असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में. तो वैल्यू ऑफ 5th टर्म क्या है 7. तो मीडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से. तो मीडियन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन विल बी 7. ओके, नाउ सेकंड पार्ट, ये देख लीजिए. फर्स्ट पार्ट ये है पूरा. नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन टर्म. टर्म ये दे रखे हमें 9 25 18 15 6 16 8 22 एंड 21. इसका मीडियन फाइंड करना है. अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके कर देता हूं. तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, ऑन अरेंजिंग the given term in descending order, we get. अब सबसे बड़ा टर्म पहले आएगा डिसेंडिंग में, तो सबसे बड़ा 25 है, तो 25, उसके बाद 22, फिर 21, 22, 21, फिर उससे छोटा कौन सा टर्म है 18, फिर क्या है 16, फिर हाँ 15 ही है 15, अब है 9, फिर 8 और लास्ट वन इज 6. अब इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 5th टर्म होगा
है ना, ये होगी मीडियन। लेकिन ये तो मैंने डायरेक्ट बताया, करेंगे कैसे बताते हैं। फिफ्थ कितने टर्म है, 9, तो 9 क्या है, ऑड नंबर, तो मीडियन क्या होगी, मीडियन को कैपिटल एम से लिखते हैं, ये होगा वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब 9, नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं एन, तो वैल्यू ऑफ एन प्लस 1/2th टर्म, तो कितना हो गया ये, वैल्यू ऑफ, लिख दूं डायरेक्ट, ऊपर आया था 10/2 का था फिफ्थ टर्म, ये होगी मीडियन। तो मीडियन हो गई फिफ्थ टर्म, क्या है इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो मीडियन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन विल बी 6, सॉरी क्या है 16, तो ये होगी 16 इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, ये टर्म दे रखे हैं, इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें, ऑन अरेंजिंग द गिवन टर्म इन, इसको फिर चलो असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, ऑर्डर कुछ सा भी लगाओ उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, असेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे स्मॉल टर्म आएगा, स्मॉल टर्म 6 से छोटा तो कोई नहीं है, देखो पहले 6 से बड़ा है 8 और 8 से बड़ा है 9, तो 6 8 9 है ना, 3 टर्म तो ये हो गया। 9 से बड़ा देखें, ये मैंने कट कर दी है जिससे कि दोबारा ना ब्रिंग डाउन कर लें। 9 से बड़ा 15 देखा, 15 से छोटा 13, तो 9 से बड़ा 13 और 13 के बाद 15, तो 13 15, अब 15 से बड़ा 16 दिख गया मेरे को, 16 फिर 18, अब वो 18 के बाद 20 तो दिख रहा है, 20 21 22 20 21 22 और लास्ट वन इज 25, ये टर्म आ गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो अरेंज करा है यहां से आंसर आएगा। अब से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मतलब ऑड नंबर है, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इज वैल्यू ऑफ, चलो एक बार फॉर्मूला लिखी दूं, कहोगे क्वेश्चन में लिखा, ये होता है एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म, तो एन प्लस 1/2th टर्म या ऑब्जर्वेशन, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो वैल्यू ऑफ कितना बैठा था ये, मैं तो भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था, सॉरी, तो एन की जगह 11 हो गया, 11 प्लस 1/2th टर्म, तो कितनी होगी ये, वैल्यू ऑफ 12/2th टर्म, तो मीडियन कितनी हो गई, वैल्यू ऑफ 6 टर्म, और 6 टर्म किसमें देखेंगे, हमने अरेंज करा है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, यहां 6 टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म की वैल्यू है 16, उसमें भी शायद 16 था, हाँ इससे पहले वाले में भी 16 था, इसका भी आंसर आ गया 16, तो मीडियन इज 16, तो मीडियन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन या गिवन टर्म इज 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये तो फर्स्ट हो गया, इसमें तीनों पार्ट किसके थे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म और थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं और ये दोनों ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म इवन है। चलिए करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन ऑफ 10 32 17 19 21 22 9 एंड 35। तो सबसे पहला काम क्या बताया था, इसको अरेंज करेंगे। ऑन अरेंजिंग द गिवन डेटा इन, इसमें 2 पार्ट है, एक असेंडिंग ऑर्डर से करूंगा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर को। फर्स्ट को मैं असेंडिंग से कर दे रहा हूं, इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। इसी सवाल को आप चाहो तो आप अपने आप एक डिसेंडिंग ऑर्डर से कर लेना, है ना। जो मैंने असेंडिंग से करा है वो आप डिसेंडिंग से करना, जो मैं डिसेंडिंग से कर रहा हूं वो आप लोग असेंडिंग से कर लेना। असेंडिंग ऑर्डर, वी गेट या ऑप्टेन कुछ भी लिख सकते हैं। तो असेंडिंग में सबसे छोटा टर्म देखें, 10 नहीं, 10 से छोटा तो 9, तो 9 के बाद 10, ये 9 कट कर दूं, 10 को भी कट कर दूं। 10 से बड़ा टर्म सीधा 17 ही नजर आ रहा है मेरे को, हाँ 17 ही है, 17 फिर 19 फिर 21 22
32 और लास्ट वन इज 35। अब इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मीन्स इवन नंबर। जब इवन नंबर होता है तो मीडियन क्या होती है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इवन नंबर में बताया था फॉर्मूला क्या होती है, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n+2। पूरे में 2 है, नहीं आप कहोगे सर n+1 होता है, मैं ऐसे लिखवा देता हूं जिस मिस्टेक का चक्कर नहीं है। n/2 + 1 तो अलग है, मैंने क्या कहा पूरा एलसीएम ले लिया 2 आया। ये ध्यान रखना, जब मैंने इंटू वाली वीडियो बताई थी वहां मैंने दोनों बताया था ना, n+2/2th टर्म, या फिर आप इसको क्या लिखोगे n+2 सॉरी n/2 + 1 अलग से। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पूरा एलसीएम ले रखा है। चलिए n क्या नंबर ऑफ टर्म, यहाँ कितने थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की जगह 8 लगा दीजिए। मीडियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। तो m इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू ऑफ 8/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 8 + 2/2th टर्म। ये कितना हो गया 1/2 वैल्यू ऑफ 8/2 का मतलब फोर्थ टर्म। 2 से 8 4 बार कटेगा ना, फोर्थ टर्म। और ये कितना होगा 8 + 2 10 और 10/2 क्या होता है 5th वैल्यू ऑफ 5th टर्म। हमने बताया था जो टर्म यहां था उसका जस्ट बाद वाला यहां आएगा। अब ये टर्म किस में देखेंगे, जैसे ऑड वाले में देखा था, जो हमने अरेंज कर लिया है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। यहां देखेंगे फोर्थ टर्म 1 2 3 4। फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है 19, तो 19 लिख लो। फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है 21, तो प्लस 21। ये आंसर हो जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 21 और 9 30 और 10 40 हो गया, और 2 से 40 20 टाइम्स। तो मीडियन कितनी है हो गई इसकी, मीडियन इज इक्वल 20। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, ये समझ में आ गया ना। 19 21 40 और 2 से 40 20 टाइम कैंसिल, तो मीडियन इज 20। नाउ सेकंड पार्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन टर्म। ये जो हमें दे रखे हैं टर्म, इसकी मीडियन फाइंड करनी है। ऊपर वाला मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा था, इसको मैं डिसेंडिंग में करके कर देता हूं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या लिखेंगे, ऑन अरेंजिंग, और इससे बचना है तो आप सीधा लिख सकते हो एरे। एरे का मतलब होता है अरेंज करना, बताई थी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में ना, ध्यान होगा। तो ऑन अरेंजिंग द गिवन टर्म या गिवन ऑब्जर्वेशन या डेटा कुछ भी लिख सकते हो, ऑन अरेंजिंग द गिवन टर्म इन, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते चलो, डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट। तो सबसे बड़ा टर्म तो मुझे 91 दिख रहा है, 91 से बड़ा और तो कोई है नहीं, तो सबसे पहले 91 आएगा। तो 91 से छोटा, जस्ट छोटा 85 ही है ना, हाँ 85, इसके बाद 85, फिर 82, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं ना। 82 से छोटा देखो 72 नजर आ गया, हाँ यही है 72, फिर 63, फिर है 60, 55, और 55 से छोटा 51, फिर 35 और 29। 35, ये 35 को हमारे दोनों के बीच में, और फिर 29। फिर क्या करते थे, काउंट करना है, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर 10 टर्म। कहने का मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मीडियन क्या होगी, मीडियन इज, आप लिखना भूल गया, चलिए 1/2 वैल्यू ऑफ n, n क्या 10, 10/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n + 2/2th टर्म। तो कितना होगी मीडियन 1/2 वैल्यू ऑफ 5th टर्म, 10 + 2 क्या 12, और 12/2 6। हम बताते हैं 5th है 6 ही आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ 6th टर्म
वैल्यू ऑफ 6 टर्म, तो वैल्यू पुट कर दो। हाफ वैल्यू ऑफ 5 टर्म, ये हमें किस में देखना है, जो हमने अरेंज करा है। 1 2 3 4 5, 5 टर्म ये है और 6 टर्म की वैल्यू ये है, तो लिख दो 5 टर्म की वैल्यू 63 और 6 टर्म की 60। तो मीडियन इज इक्वल 1/2 इंटू 123, ऐड कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दें, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2.5। तो मीडियन ऑफ गिवन डेटा विल बी 61.5। ओके, कितनी इजी है मीडियन, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर। तो सबसे पहले तो फर्स्ट 15 ऑड नंबर लिखो। ऑड नंबर तो आप जानते हैं 1 3 5 है ना, तो ये 15 ऑड नंबर लिख लीजिए। तो वो हमने यहां लिख लिए 1 3 5 एंड 7 29, ये 15 ऑड नंबर हो गए। 15 क्या है, ऑड नंबर है ना, तो 15 ऑड नंबर ही तो है ही। तो मीडियन वाला फॉर्मूला लगा दो, ऑलरेडी ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मीडियन इज इक्वल वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू क्या है, कितने टर्म दे रखा है 15 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। वैल्यू ऑफ 15 प्लस 1 क्या 16 और 16 अपॉन 2 का मतलब 8 टर्म। 8 टर्म की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8 टर्म कौन सा है 15, तो मीडियन हो गई 15। तो मीडियन ऑफ लिख दो, चलो डिटेल में लिखना चाहो तो लिख लीजिए आप। मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर इज 15। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में ये कह रहा है फाइंड द मीन। मैं मीन बोल गया तो मीन गलत बोल गया, मीडियन है ना, मीडियन नहीं बोला है, मीडियन लिखा है, मुझे ऐसे ध्यान में मीन बोल गया। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। इसी तरह है फर्स्ट 10 इवन नंबर लिख लो, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर आर फॉलोइंग, आपने लिख लिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये 10 के 10 इवन नंबर लिख लिए। अब यहां नंबर कैसे हैं इवन, तो मीडियन क्या होगा 1/2, इवन वाला फॉर्मूला लगा दे 1/2 वैल्यू ऑफ n/2 यानी कि 10/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 10 प्लस 2। इस अब मैं 2 लिख रहा हूं तो पूरे में 2 है, ध्यान रखना ये आपको कि बुक में 10 n/2 प्लस 1 एक ही बात है, वो ये मैंने इंटू वाले में बता दिया अच्छे से। टर्म वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1/2 वैल्यू ऑफ 5th टर्म या 5th ऑब्जर्वेशन और 10 प्लस 2 12 और 12 अपॉन 2 6, वैल्यू ऑफ 6th टर्म। 5th टर्म की वैल्यू देखें 1 2 3 4, 5th की ये है और 6 की है, वैल्यू पुट कर दो। तो मीडियन को हम कैपिटल एम से करते हैं इसलिए कैपिटल एम लिखा है 1/2 वैल्यू ऑफ 5th टर्म आई हमारी 10 प्लस 12, 1/2 10 और 12 कितने होते हैं 22, 2 से ये कैंसिल हो 11 टाइम्स, तो मीडियन इज 11। तो मीडियन ऑफ, चलो लिख देते हैं, मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर is 11. Okay, now next question number 5. Find the median of the first 50 whole number. तो देखो 50 होल नंबर कोई जरूर नहीं, आप पूरे लिख लो अच्छी बात है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्यों बताऊंगा, पहले तो बस इतना लिख लो फर्स्ट 50 होल नंबर आर क्या होंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लास्ट क्या होगा 49, क्योंकि 0 से स्टार्ट एक कम हो गया तो 50 हो गया, समझ में आ गया। अगर मैं कहूँ थर्ड होल नंबर की वैल्यू क्या है, देखो थर्ड होल नंबर की क्या 2, पहला नंबर दूसरा तीसरा, फोर्थ होल नंबर की क्या है 3 1 2 3, तो जो होल नंबर होगा उसकी वैल्यू एक कम होगी। हम कहते हैं कि 17 होल नंबर की वैल्यू बताओ, मतलब लगातार लिखें तो 17 होल नंबर पर क्या आएगा 16, तो ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म किसके हैं 50 यानी कि इवन नंबर, तो मीडियन क्या होती है
1/2 वैल्यू ऑफ एन 50 है, 50/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 50 प्लस 2/2th टर्म। समझ में आई ना बात? ये देखिए तो क्या हो जाएगी 1/2 वैल्यू ऑफ 25th टर्म, और ये कितना आ जाएगा 26, क्योंकि 52/2 26 वैल्यू ऑफ 26th टर्म। अब लिखने की जरूरत नहीं है, हमने बताया था अभी 25th टर्म की वैल्यू क्या होगी, एक कम यानी कि 24 होगी, इसकी क्या होगी 25। बस समझ में आ गई ना? यहां से देख लो दोबारा 1 2 3 4, फोर्थ नंबर की वैल्यू क्या है 3, 6 नंबर की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5, 6 होल नंबर क्या 5, एक कम होता है, तो 25th टर्म क्या होगा होल नंबर 24, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 24, इसकी वैल्यू एक कम होगा, 26 टर्म कौन सा होगा होल नंबर में 25। तो ये आंसर आ गया 1/2 इंटू 49, जब 2 का डिवाइड 49 में करेंगे 24.5, ये मीडियन हो गया। मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर इज 24.5। क्लियर ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, and the question 6 is the marks of 15 students out of 50 in an examination are, ये दे रखे हैं ना, 50 में से 20 मार्क्स आए पहले स्टूडेंट्स के, इसके 22 आए, इसके 40 आए और लास्ट वाले के 35, ये 90 मैंने ऊपर लिख दिया है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अरेंज करें, सॉल्यूशन देखो इसका, वही लिखना है हमें सब, ऑन अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने लिख लिया, अरेंज करें सबसे पहले 17 एक और 17 एक, 2 टाइम्स 17 है तो 17 17 17 छोटा तो नहीं है कोई, नहीं है। उसके बाद देखो ये 19 है, 19 19 भी 2 टाइम्स है, 19 एंड 19। अब देखें 20 दिख गया मेरे को, एक ही टाइम्स है, फिर उसके बाद 21 ये भी एक ही टाइम्स है, 22 23 22 23। देखो 15 टर्म है ना, 15 प्लस 1 के 16/8, 8 टर्म की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर आएगा। आगे लिखो मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे पहले अगर कोई टर्म गलत हो जाता है तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने इंट्रो में बताया था। जो टर्म आता है, क्योंकि एन क्या 15 है, 15 प्लस 1/2 8 टर्म की जगह सही आना चाहिए। अब इसके बाद हमें लिखने की जरूरत नहीं, आंसर ही आएगा, लेकिन हमें करना है, ये तो हमने समझाया ना। आगे के अगर टर्म भी गलत हो जाते हैं, ऑर्डर गलत हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 23 के बाद वैसे क्या आएगा, अब 24, तो ये आ गया 24। फिर देखो 25 है, कितने टाइम्स हैं, एक और दिख रहा था मेरे को, एक ही टाइम से 25 एक ही है, तो 25। फिर 25 के बाद 26 ये रहा ना, तो हम 26 लिखेंगे। फिर 26 के बाद 2 में क्या है, ये 29। फिर देखिए 29 के बाद क्या है, 31 और 35 एंड लास्ट वन इज 40। अब से काउंट कर लो, ये 15 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मीडियन क्या होती है, मीडियन इज 1/2 वैल्यू ऑफ एन, एन कितने नंबर टर्म 15, 15 प्लस 1/2th टर्म, ये एम है, ओके। तो मीडियन इज 1/2 वैल्यू ऑफ 15 प्लस 1 क्या हो गया, कितना हो गया 16, 16/2 की वैल्यू क्या हो गई, और ये मैंने 1/2 का को लगा दिया, इवन वाले थे ना, ऑड वाला है, ये तो मैंने गलत लगा दिया है ना, वो तो इवन में आता है। वैल्यू ऑफ 15 प्लस 1/2th टर्म, वैल्यू ऑफ 16/2 8 टर्म, 8 टर्म हमने भी देखा था, वो याद था 23। तो मीडियन हो गई इसकी 23। तो मीडियन क्या थे, मार्क्स थे, फाइंड द मीडियन एज, मीडियन मार्क्स। तो मीडियन मार्क्स इज 23 marks. Okay, it is the answer. Now question number 7, and the question 7 is the age in year of 10 teacher in a school are, ये एज दे रखी है, फर्स्ट टीचर की एज 34 years, 37 years, 53 and so on।
10 टीचर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वही है, इसकी मीडियन एज निकालनी है तो क्या करेंगे अपन, अरेंज करेंगे। तो ऑन अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, सबसे छोटी एज 31 ईयर्स के टीचर हैं जो भी हैं, तो 31, उससे बड़े 34, फिर 3 में ये 36, फिर 37, अब 4 में देखें 40 तो दिख गया, 40 से बड़े कौन से हैं, 43, फिर ये आगे 46 के बाद 50, 52, 53, 50, 52, 53, 10 टीचर्स थे, काउंट करें 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक है। 10 का मतलब इवन नंबर, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इज 1/2, इवन 1/2 आता है पहले, वैल्यू ऑफ n/2 यानी कि 10/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 10 प्लस 2/2th टर्म। ओके, तो कितना हो गया, 1/2, 10/2 का मतलब 5th टर्म, वैल्यू ऑफ 5th टर्म, और ये क्या आएगा 6, 10 प्लस 2 12/2 6, वैल्यू ऑफ 6th टर्म। तो 1/2 5th टर्म, 5th टर्म जो अरेंज करा है कौन सा है, देखें 1 2 3 4, 5th की वैल्यू ये है, 6 की वैल्यू ये, पुट कर दो, 40 प्लस 43, 1/2 इंटू ये कितना हो गया 83, हाँ 83 हुआ, 2 से डिवाइड कर दें, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.5। तो मीन एज कितने निकल के आई, मीडियन एज, मीन निकलना है मुंह से, अगर हो सकता है पहले भी कहीं मीडियन निकल गया हो, मीन निकल गया तो मीन की एक्सरसाइज है नहीं, सब में मीडियन है ना, तो मीडियन ही है, मुझे अभी ध्यान है मीन बोल रहा था ना। तो मीडियन एज ऑफ टीचर 41.5 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अब ये है ग्रुप डेटा वाली जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं ना, उसका मीडियन करेंगे। अब सवाल है ग्रुप डेटा वाली जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज भी बोलते हैं। इसमें है फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा में इतना दे रखा है, खाली वेट दे रखा है केजी में 45 केजी, 46, 48, 50 केजी एंड लास्ट वन इज 55 केजी। इतने वेट के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, वो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वॉइस, उसको FI से और उसको हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मीन में करते थे 8 5 6 9 7 4 2। हमने बताया था इसमें क्या करते हैं, CF बनाते हैं। CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, पहली तो सामने सेम रहती है 8 की 8। अब इसके नीचे क्या हुआ, 8 में जिसके सामने लिख रहे हैं हमने बताया था ना, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 8 + 5, या यहां जो आगे उसमें नीचे वाली ऐड कर दो, 8 और 5 13। हम इसके सामने लिखेंगे तो क्या होगा, इन तीनों का सम लिखेंगे, ये ऐसे लाइन नहीं करनी है तो आपको समझाने के बता रहा हूं। तो कितना आएगा देखो, 8 5 13 और 6 19, तो 13 तो यहां आ चुका है, या इस यहां जो आता जाए उसके जस्ट नीचे वाली ऐड करके सामने लिखते जाओ। 13 + 6 कितना आ जाएगा 19, 19 + 9 28, 28 + 7 35, 35 + 4 39, 39 और 2 41, कितना आ गया 41। तो ये टोटल कितना आया, ये होता है लास्ट CF होती है 41। ओके, अब यहां वही देखेंगे 41 क्या है, ऑड नंबर, तो मीडियन क्या होगी, वो ऑड वाला फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू ऑफ n की जगह 41 है, प्लस 1/2th टर्म, वैल्यू ऑफ 41 + 1 42, चलो लिख देता हूं 42/2th टर्म। तो ये कितना हो गया, वैल्यू ऑफ 21th टर्म। अभी हम क्या देखते हैं, किसमें देखते हैं 21 टर्म, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में CF में। यहां तक 8 तक है, 1 से 8 तक की वैल्यू इसमें आएगी, 8 के बाद जो भी है यहां क्या 13, वो सब यहां आएगी, 13 से लेके 19 तक यहां आएगी। हमारे पास क्या आया था, वैल्यू ऑफ 21 टर्म, 21 टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 19 के बाद यहां 28 तक ही है,
तो इसमें आएगी 28। तो इसके ठीक सामने जो x की वैल्यू होती है वेरिएबल से होता है, ये होती है मीडियन। तो यहां लिख दोगे मीडियन इक्वल टू 50। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन इज 50। तो मीडियन ये क्या था, वेट, तो मीडियन वेट हो गया 50 kg। इट इज द आंसर। यहां लिख दीजिए आप मीडियन वेट इज इक्वल 50 kg। ओके, क्लियर। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। And the question 9 is calculate the median of the following data। ये हमें मार्क्स दे रखे हैं 70 मार्क्स, ऐसे स्टूडेंट्स हैं 5, जिनके 20 मार्क्स हैं वो 9 एंड सो ऑन, 25 मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन था, इसकी हमें मीडियन फाइंड करनी है, यानी कि हमें मीडियन मार्क्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कोई जरूरी नहीं है, आप इसे लोग शॉर्ट में CF लिख सकते हो खाली, क्योंकि अभी आज एक दो सवाल हुए इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है। आगे जब भी सवाल होंगे तो मैं खाली CF लिखूंगा, है ना। CF बनाना हमने बता दिया, क्या करते हैं, सामने तो सेम रहेगा 5 + 9 14, 14 + 4 18, थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है ना। अब 18 + 3 21, 21 + 10 31, 31 + 6 37। एक बार चेक कर लेते हैं ना। 5 + 9 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 3 31, ठीक है 37। तो टोटल कितना आ गया 37। अभी 37 क्या है, ऑड नंबर, तो वही फॉर्मूला जो अभी लगाया था। तो मीडियन क्या होगी, मीडियन इसके आगे कर दे रहा हूं मैं, आप लोग नीचे करोगे, मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ, चलो लिख देता हूं मैं, n+1/2th टर्म। मीडियन इज इक्वल वैल्यू ऑफ 37 + 1/2th टर्म। तो मीडियन इज इक्वल वैल्यू ऑफ 37 + 1 कितना हो गया 38, और 38 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 90th टर्म। अब इस क्या देखेंगे CF में, यहां तक तो 18 के बाद 19 20 20 तो इसमें आएंगे, और इसके ठीक सामने क्या होता है, वेरिएबल क्या है, ये तो है, ये आई मीडियन वाली क्लास इंटरवल, वो सॉरी क्लास, तो ये के सामने क्या है, इससे मतलब है हमें वेरिएबल से 15 मार्क्स क्या है 15। तो मीडियन कितने हो गए 15। तो मीडियन मार्क्स कितने हो गए 15। इट इज द आंसर, है ना, क्लियर। तो क्या 15, लेकिन 22 क्या 15, ये तो मैंने ध्यान नहीं दे रहा, चलिए करना पड़ेगा दोबारा। ये हमने बताया था ना, इंट्रो वाली वीडियो हमने ध्यान नहीं दिया सवाल में, वो कर डाला पूरा। क्या हमने बताया था, इसको जो x की वैल्यू होती है ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हमने ध्यान नहीं दिया, कर लिया, ये 15 आ गया, 15 से ध्यान आ गया, 15 ऊपर तो 22 है, नीचे 15 आ नहीं सकता है ना। तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे पहले, है ना। तो ये क्वेश्चन चलिए करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा गलत हो गया, गलत क्यों हो गया मैंने ध्यान नहीं करा, ये बीच में आ गया छोटा टर्म, यहाँ तक तो असेंडिंग ऑर्डर, बाकी सब ये नहीं है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो ये आपको सवाल तो दे रखा होगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। चलिए करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, या ऑन अरेंज द गिवन टर्म इन असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे लिख लेना, बी गेट सही रहा। यहां देख लिया, अभी 15 है ना, समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मान लो। हम जो टेस्ट में देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन वो देते हैं। तो सबसे पहले 15 आएगा, तो x को मैं ही अरेंज कर रहा हूं, है ना। अब मैं मार्क्स नहीं लिख रहा, खाली x लिख दे रहा हूं। तो सबसे पहले 15, उसके बाद तो हुई 70 20, बाकी सब सही है, सब बड़े हुए हैं, 15 बीच में आ गए, तो सबसे पहले 15 लगेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 17, फिर 20, फिर 22, उसके बाद क्या है, हाँ उसके सही नहीं है, फिर 25 है, सही रहा, देख लिया, 22 25 टू क्या 25, और उसके बाद आएगा 30। अब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज से मतलब ये नहीं कि ऐसे उतार लेंगे, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, 15 की फ्रीक्वेंसी क्या 3, तो 15 के आगे 3,
17 की 5 थी तो 17 के आगे 5, 20 की 9 है तो 20 के आगे 9, 22 की 4 है तो 22 की 4। अब ये चेंज होगी, देखो 25 की कितनी है 6, तो 25 के आगे 6 ही आएगी, और 30 की थी 10 तो ये आएगी 10। क्लियर ना, समझ में आ गया? और छोटा करता हूँ फिर दिखाता हूँ, देखो जरा ऊपर और छोटा, और नहीं होगा इससे छोटा है, समझ में आ गया ना? ये 15 और 15 का 25 और आगे 30, तो 30 के ऊपर जाएगा। तो इसको ये सारी ये जो एक्स होते हैं, जो पहली चीज है, ये सब अरेंज होना चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर में होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर से जाता है, उसका फॉर्मूला अलग है, बड़ी क्लास में हम बीकॉम के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें आता है वो सब, है ना? लेकिन यहाँ ये असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। दो ऑर्डर गड़बड़ है, एक तो 15 और एक 25। तो सबसे पहले 15, 17, 20, 22, 25, 30। अब फ्रीक्वेंसी जिसकी जो थी वही रहेगी। अब सी एफ बना दो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख देते हैं ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कोई जरूरत नहीं है। अब तो आप समझिए, आप जब भी सवाल करोगे सी एफ लिख देना। ये कौन सी सीरीज कहलाती है? डिस्क्रीज या ग्रुप डेटा। तो सी एफ हम बता चुके, 3, 3 और 5, 8, 8 और 9, 17, 17 और 4, 21, 21 और 6, 27, 27 और 10, 37। तो टोटल कितना आ गया? 37। टोटल तो वही आना था, टोटल तो बदल नहीं जाएगा। तो एन की वैल्यू कैपिटल एन भी बोल देते हैं टोटल को, 37। और 37 क्या है? ऑड नंबर। तो मीडियन क्या होगी? मीडियन इज वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू क्या है? 37। तो 37 प्लस 1, 37 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो वैल्यू ऑफ 38 अपॉन 2 का मतलब 90th टर्म। 90th टर्म यहां देखेंगे, 90 किस में पड़ेगा? 70 तक तो यहां है, तो इसके ठीक सामने क्या है? इसके ठीक सामने 22। देखो 90 इसमें आ रहा है, 17 से लेके उसके जस्ट बाद 17.0001 से लेके 21 तक सब इसमें। उसके ठीक सामने जो एक्स की वैल्यू होती है वो मीडियन होती है 22। तो आंसर इज 22। तो ये क्या था? मार्क्स। तो मीडियन मार्क्स इज 22। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 भी इसी टाइप का सवाल है। मैं इसको दिखाता हूं आपको बुक में, है ना, दो बार नहीं उतारूंगा। देखो सबसे पहले देखा है 156, फिर छोटा आ गया 154, फिर बड़ा आ गया 155, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना। फिर क्या है? 151, फिर 157, फिर 152, फिर 153। तो पहले इसे हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले कौन सी हाइट आएगी? सबसे छोटी कौन सी? 151, फिर आएगी 152, फिर 153, फिर 154, फिर 155, 156 एंड लास्ट में 157। और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है करस्पॉन्डेंस फ्रीक्वेंसी वही आएगी 151 के सामने 6। क्लियर? चलिए करते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अरेंजिंग द टर्म इन असेंडिंग ऑर्डर, वी गेट हाइट इन सेंटीमीटर हमने लिख ली, क्रम से लिख ली ना, ऑर्डर से लिखोगे। जैसे पहला क्वेश्चन में गलती कर दी, ध्यान रखना इसको करने से पहले। 151, 152, 153, 154, 155, 156 एंड 157 सेंटीमीटर। इनकी करस्पॉन्डेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 151 सेंटीमीटर वाले हमारे पास थे 6 स्टूडेंट्स, हमने 6 लिख लिए। 152 के 3 लिख लिए, चेक कर रहा हूं एक बार। 154 के 153 के 12 हैं, दोबारा चेक करते हैं। 151 के 6 ओके, 152 के 3 ठीक है, 153 के 12 ओके, 154 के 4 हैं ओके, 155 के 10 स्टूडेंट्स, 156 के 8 एंड 157 के 7 ओके, ठीक है, ये सब सही बता लीजिए। अब क्या सी एफ बनानी है हमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका सम हमने बताया था कैसे बनता है, ऐड कर लो। पहले तो सेम रहता है, 6 और 3 9, 9 और 12 21, 21 और 4 25, 25 और 10 35, 35 और 8 43, 43 और 7 50। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया? 50। ओके, तो ये क्या हो गया? इवन नंबर। तो इसमें इवन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा? मीडियन इज इक्वल 1/2 वैल्यू ऑफ n/2। n की वैल्यू 50 है, 50 अपॉन 2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म। ओके,
तो ये क्या होता है 1/2 वैल्यू ऑफ 25th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ कितना हो गया ये 26, 52/2 26th टर्म। 25th देखो CF में कहां पड़ेगा 25th, ये 25th की वैल्यू क्या है सामने, ये तो इसके ठीक सामने 154 और 26 यहां आएगा वो 155। तो ये लिखोगे मीडियन कितना हो गया 1/2 154 प्लस 155 1/2 इंटू कितना हुआ 549 5 5 10 कैरी 1 1 1 2 1 3 तो डिवाइड करेंगे ये आ गया 154.5। अरे 2 से 50 बार 2 4 जा 8 और पॉइंट लगाया 0 2। तो मीडियन हाइट कितनी हो गई, मीडियन हाइट 150.5 सेंटीमीटर। जब मैंने इंटो वाला वीडियो बनाया था, जब मैंने बताया था लास्ट के 2 क्वेश्चन ध्यान करना कि इसमें ऑर्डर चेंज नहीं है, ऑर्डर चेंज करने की ध्यान रखना। और मैंने पहले क्वेश्चन में ध्यान देना ऑर्डर रखना भूल गया, तो ये ध्यान रखना आप लोग भी है ना। हम तो कराते थे, मालूम भी है, तब भी हम जल्दीबाजी में पहले जो क्वेश्चन करा था ये ऑर्डर में नहीं लगा, ये ऑर्डर में होना चाहिए। जब मैं वीडियो बनाई थी इसकी इंट्रो वाली आपने देखी होगी, तो उसमें ये साफ साफ कहता है कि लास्ट के 2 क्वेश्चन ये ऑर्डर में नहीं है, इसके ऑर्डर को जब करो आप ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना मीडियन में हमेशा ये असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी वही आएगी, अगर ऑर्डर में नहीं है तो ऑर्डर में लिख लो पहले, फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी जो थी उसके सामने आएगी, फिर CF बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। अगर इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला, ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 21B, और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।